जय गुरुजी। संगत जी, अब सब मिलकर गुरुजी से अरदास कीजिए सबके लिए कि गुरुजी सर्वदा भला सबका भला कीजिए। जितनी भी संगत है या नॉन संगत है जिनको कोरोना हुआ है उन सबको ब्लेस कीजिए, उनको ठीक कीजिए, उनको हेल्दी उनके घर परफेक्टली उनको भेजिए। और कुछ लोगों के तो फैमिली मेम्बर्स ही जा चुके हैं तो उनको हिम्मत दीजिए। सो सब मिलकर गुरुजी से अरदास कीजिए, गुरुजी सबको हिम्मत बख्शिए, सबको स्ट्रांग बनाइए और जिनको भी कोरोना हो उन सबको ठीक कीजिए और इस कोरोना को जल्दी ख़त्म कीजिए और सब पर मेहर बरसाइए। और सबकी तरफ से, पूरे संसार की तरफ से गुरु जी से हम सॉरी मांगते हैं कि गुरु महाराज जी जितनी भी गलतियां हुई हैं हम इंसानों से, उन सब के लिए हम सबको माफ़ कीजिए और इस कोरोना से बचाइए। सो सब मिलकर गुरु जी से अरदास कीजिए एंड उनसे सॉरी भी बोलिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जब कोरोना नहीं था और जब बड़ा मंदिर डेली जब खुला ही होता था तो हम लोगों का एक डे फिक्स्ड होता था। कोई संगत मंडे की मंडे जाती थी, कोई संगत थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे कभी भी जाती थी। एक डे हर संगत का फिक्स्ड होता था ना कि हमने आज गुरुजी के पास जाना है। हम बहुत स्ट्रांग होते थे, हम बहुत पॉजिटिव होते थे। वही वाइब्स आप दोबारा से अपने अंदर लाओ और समझो जिस भी डे आप जाते थे ना गुरुजी के पास, बस उस दिन आपको, वैसे तो सत्संग आजकल सब ही कर रहे हैं अपने घर में, लेकिन एक परफेक्टली वाला जो सत्संग होता है वो करो। सब सब मिलकर करो, अपने अपने घर में सब करो। जैसे जिसका भी जो डे गुरुजी के पास जाने का फिक्स्ड होता था, वैसे तो रोज ही सत्संग करना चाहिए तो सबसे बेस्ट है, बट स्टिल कुछ लोग अभी प्रॉब्लम्स में हैं तो वो डेली नहीं कर पाते हैं, डेली नहीं देख भी नहीं पाते हैं और सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है तो नहीं कर पाता कोई भी। बट एक डे आप निकालो, जो नहीं कर पाते ये उनके लिए। और इस सत्संग कुछ इसी से रिलेटेड है। जब अब तो इस सत्संग को बहुत टाइम हो चुका है, मेरी सिस्टर का सत्संग है। कुछ टाइम पहले मेरी सिस्टर को गुरुजी ने 1 या 1.5 साल तक बड़े मंदिर आने नहीं दिया था, क्योंकि वो उसे बहुत बड़े कष्ट से बचा रहे थे, जो मैंने बहुत बारी शेयर किया। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि जैसे वो जा नहीं पाती थी क्योंकि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और अगर वो जाने के लिए रेडी भी होती थी तो गुरुजी उसे रोक देते थे। वो क्या होता था कि जैसे है ना मंडे आया, एक मंडे आया तो हम उस मंडे में सब तैयार हो गए अपना और निकले घर से कि चलो आज हम मंदिर जाते हैं, बड़े मंदिर। जब हम घर से निकले तो हम हार्डली, मैं कहती हूँ 5 मिनट के डिस्टेंस पे अभी पहुंचे ही थे तो मेरी सिस्टर के ना हाथ और पैर सुन्न होने लगे, क्योंकि गुरुजी उसे जाने नहीं देना चाह रहे थे। हाथ पैर सुन्न होने लगे और ऐसा लगे जैसे उसकी स्टमक ना अंदर जा रही है, बॉडी खिंच रही है, और वो ना रोने लग जाती थी उस टाइम पे कि मम्मी मेरे को कुछ हो रहा है, मेरे हाथ सुन्न हो रहे हैं, मेरे पैर सुन्न हो गए हैं, मेरे पैर मूव नहीं कर रहे हैं, मेरी टांगे नहीं चल रही हैं, मेरा पेट अंदर खिंच रहा है, ऐसे बोलती थी। तो हम ना उसको कहते थे मंत्र जाप कर। वो कर रही होती थी ऑलरेडी अंदर, जब तक वो बर्दाश्त करती थी वो कर लेती थी, लेकिन जब बहुत ऊपर हो जाता था ना तब वो जाकर हमें बताती थी। तो हम उसे बोलते थे, हम भी मंत्र जाप कर रहे होते थे, फिर हम रोने लग जाते थे क्योंकि वो रोती थी तो हमसे बर्दाश्त नहीं होती थी वो चीज़। हमें लगता था पता नहीं क्या होता है कि जब भी हम इस जगह पे आते हैं, इस जगह पे आते ही पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि यहीं पे आके हम रुक जाते हैं। ऐसा क्यों, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और हम बहुत रोए। फिर हमने ना, उसने बोला कि मेरे को ना घर लेकर चलो, घर लेकर चलो। तो हमने ना मतलब कार मूव करके घर ले आते थे टर्न करके, और सिर्फ 5 मिनट के ही डिस्टेंस पे जाते थे। जैसे ही हम घर के पास पहुंचने लगते थे, मैं ना कमेंट्स अभी रीड नहीं करूंगी क्योंकि ना मेरा ना माइंड डाइवर्ट हो रहा है, तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए ऑफ कर रही हूँ, फिर ऑन कर दूंगी, ठीक है। नहीं, मैं कुछ जूम इन जूम आउट नहीं कर रही हूँ, ये जूम इन जूम आउट ऐसे नहीं होता, ये अपने आप से हार्ट बीट्स हो रही हैं इसमें, ठीक है। मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। हाँ, तो जैसे ही हम घर के 2 मिनट के डिस्टेंस पे होते थे ना, इसके जो हाथ और पैर होते थे ना वो सुन बिल्कुल ठीक हो जाते थे, बट इसको लगता था कि सुन हो रहे हैं।
इवन घर के नीचे भी पहुंच जाते थे तो ये कहती थी कि मम्मी मैं उतरूंगी कैसे, मैं चलूंगी कैसे, मेरे पैर नहीं चल रहे, मेरे हाथ सुन हो गए हैं, मेरे को कुछ हो रहा है, मेरे को कुछ हो रहा है। हम रोते रहते थे उस टाइम पे, हमें कुछ समझ ही नहीं आता था। और हम देखते थे कि जैसे ही कार घर के नीचे आके रुकती थी, ये खुद बाहर निकल रही है। हमने बस इसको, एक होता है ना, एक सिर्फ पकड़ा हुआ है, सपोर्ट भी नहीं दिया, सिर्फ हाथ उसका पकड़ा हुआ है और कुछ नहीं। वो खुद चलकर ऊपर आती थी और बोलती रहती थी, सीढ़ियां चढ़ रही है तो कहती रहती थी कि मम्मी मेरे से नहीं चला जा रहा, मेरे पैर सुन हो रहे हैं। हम हैरान होते थे कि ये कह रही है मेरे पैर सुन हो रहे हैं, फिर भी ये चल के ऊपर खुद आ रही है। हम नहीं इसे चला रहे, हम इसे कोई सहारा भी नहीं दे रहे, सिर्फ इसको हल्का सा एक पकड़ा हुआ है। ये नहीं कि उसको पूरा पकड़ के उसको सहारा दे रहे हो कि नहीं एक स्टेप तू चढ़, नहीं, वो खुद चढ़ती जा रही है लेकिन बोलती भी जा रही है कि सुन हो रहे हैं, सुन हो रहे हैं। ऐसा ना एक बार ही हुआ। दूसरी बारी नेक्स्ट मंडे फिर आया, हमने सोचा चलो आज जाते हैं मंदिर, आज फिर से जाने की कोशिश करते हैं। फिर हम उसी रास्ते पे गए हैं। जी संगत जी, वाईफाई एकदम से चला गया था तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। पर कंटिन्यू करने से पहले ऑडिबल हूँ ये यहाँ पर एक बारी प्लीज़ लिख दो। ठीक है। तो ना, कहाँ पर थी मैं? हाँ, कि गुरुजी हमें उस वक्त पे सिखा रहे थे कि मैं क्या से क्या कर सकता हूँ और तुम्हें क्या क्या आगे करना है, क्योंकि ये चीज़ें तो हमें पता ही नहीं थी ना। अब जैसे जो सेवा जो मैंने आपसे शेयर करी वो सब तो गुरुजी ने हमें स्टेप बाय स्टेप सिखाया। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, एक छोटे बच्चे को जब आप स्कूल एडमिशन कराते हो तो उसको वहाँ पर हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाती है। पहले उसे लाइंस बनाना सिखाई जाएंगी, फिर उसे ABCD सिखाई जाएगी, फिर उसे बोलना सिखाया जाएगा। तो वही है, हम सब गुरुजी की शरण में आए हैं तो गुरुजी ने स्टेप बाय स्टेप हमें हर एक चीज समझानी है। तो वैसे ही गुरुजी हमें समझा रहे थे। अब जब सेकेंड मंडे आया तो उस दिन भी हम सब रेडी होकर निकले। उस जगह पे जैसे ही पहुंचे, सेम वही इसको फिर से होने लगे, इसके हाथ सुन, इसके पैर सुन, और ये रोने लग जाए कि मेरे ना बॉडी अंदर खिंच रही है, मेरा पेट अंदर खिंच रहा है, मेरे हाथ सुन हो रहे हैं, मेरे पैर सुन हो रहे हैं, मेरा पैर मूव नहीं कर रहे हैं। और हम बिल्कुल घबरा जाते थे। मतलब मेरे पापा कार ड्राइव कर रहे होते थे तो वो तो वैसे ही उस वक्त पे अभी ठीक ही हुए थे, तो उनके ऊपर तो और ज्यादा असर होता था, तो वो बिल्कुल डर जाते थे। हम फटाफट कार वापस टर्न करते थे और रोते रोते आते थे कि गुरुजी प्लीज रक्षा करो, गुरुजी प्लीज रक्षा करो। और हमारे माइंड में ना कुछ मतलब थोड़ा सा डर भी बैठ गया। हमने सोचा हम पता नहीं ऐसा क्या होता है, हम जब भी इस जगह पर आते हैं, इस जगह पर आते ही ऐसा क्या हो जाता है कि यहीं पे आके इसके हाथ पैर क्यों सुन होते हैं, ऐसी क्या चीज है जो रोकती है इसे। अब इंसान है, इंसान के दिमाग में तो नेगेटिव चीज दौड़ेगी, लेकिन उस टाइम पे हम ये नहीं सोचते कि रब किसी चीज से हमें बचा रहे हैं। वो चीज हमें बाद में समझ में आती है। जब दूसरी बार ये हुआ ना तो हम ना बड़ा डर से गए, और जब घर पहुंचे तो सेम वही, ये बोली जाए कि मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझसे चला नहीं जा रहा, और चल के भी खुद ऊपर आ रही है। उस दिन हमने इसको पकड़ा भी नहीं और हम सब इसको देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, मतलब सब सोच के परे। चलो आकर बैठे, बहुत रोई है उस दिन, बहुत ज्यादा रोई कि पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है कि गुरुजी मेरे को मंदिर ही नहीं आने दे रहे हैं। मैं जैसी जाने लगती हूँ मेरे को उस जगह पे जाते ही रोक लेते हैं, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। थोड़ा सा नेगेटिव भी हो गई क्योंकि तबीयत वैसी देखो ठीक नहीं थी, और एक सहारा होता है कि नहीं हम बड़े मंदिर जाएंगे, वहां गुरुजी के दर्शन करेंगे, लंगर प्रसाद करेंगे, गुरुजी का अमृत लेंगे, उनके दर्शन करेंगे तो हम ठीक होंगे। और एक अंदर से होता है ना कि हाँ मुझे गुरुजी के दर्शन करने हैं, एक तड़प भी होती है। वो तड़प उसके अंदर बहुत ज्यादा थी क्योंकि 1.5 साल हो गया था, वो कम नहीं होता। तो ऐसे करते करते नेक्स्ट मंडे आया तो हमने उस दिन सोचा कि इस बारी ना हम उस रोड से नहीं जाएंगे, हम ना इस बारी दूसरी रोड से जाएंगे। हमने फिर मंडे आया, हम रेडी हो गए, लेकिन उस दिन ना हमने जो है किसी ड्राइवर को बुला लिया कि भैया आप आ जाना, और हम दूसरी कार ले गए कि आज ना हम इस रोड से नहीं जाना, हम दूसरी रोड से जाएंगे। अब वहां से जब हम निकले, जैसे घर से हम निकले, तो मेरी सिस्टर को ना वही 5 मिनट के डिस्टेंस पे, उस जगह पे नहीं हुआ, अब दूसरी जगह पे हो रहा था, उसको हल्का हल्का स्टार्ट हुआ शिवरिंग। मतलब थोड़ी थोड़ी सी ना ऐसे उसको ठंड ठंड सी लगने लग गई, हाथ भी सुन, पैर भी सुन। और ना गुरुजी का स्वरूप वो हमेशा साथ लेकर जाती है। मतलब जब भी हम मंदिर जाते थे तो वो लेकर जाती थी, कार में हम जब भी गए हैं उसने हमेशा गुरुजी का स्वरूप रखा है। हमें गुरुजी के 2 स्वरूप ना येलो चोले वाले बड़े मंदिर से सेम स्वरूप 2 मिले थे, और हम भी उस दिन हैरान थे कि हमें सेम स्वरूप 2 क्यों मिले।
उसका भी रीजन गुरुजी ने बाद में समझाया। उसमें से एक स्वरूप हमेशा जहां भी हम सेवा करने गए, वो स्वरूप हर सत्संग में गया। पहले गुरुजी ने हर सत्संग में वो स्वरूप अपने साथ भिजवाया, मतलब हम जहां भी जाते थे वो स्वरूप जाता था गुरुजी का, और जब हम वापस आते थे तो हम लेकर आते थे। तो और जो दूसरा स्वरूप था वो मेरी सिस्टर साथ में लेकर जाती थी। तो उस दिन उसने क्या किया, स्वरूप गुरुजी का लिया और लेकर चल पड़ी, चंदन का टीका वगैरह लगा लिया था। लेकिन उसके ना हाथ और पैर सुन हो गए थे 5 मिनट के डिस्टेंस पे ही। इसने बताया नहीं, ये थोड़ी देर रुकी रही कि मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, आज तो मुझे हर हालत में मंदिर जाना ही है, आज नहीं मैं बताऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। 10 मिनट के डिस्टेंस पे हुई, तब भी इसने हल्का हल्का कहा कि मेरे को ना थोड़ा सा ना हाथ पैर सुन हो रहे हैं, तो आप ना एसी बंद कर दो कार का, मेरे को ठंड सी लग रही है। हमने कहा अच्छा ठीक है। थोड़ी सी आगे और निकले, इसने कुछ हद तक बर्दाश्त किया, लेकिन जैसे ही हम आईटीओ पे जाके पहुंचे, वहां पर जाते ही इसने बोला कि पापा मैं आगे नहीं जा पाऊंगी, वापस घर चलो, क्योंकि मेरे से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरे को अंदर से बहुत अजीब सा हो रहा है और मेरे हाथ पैर बहुत ज्यादा सुन्न हो रहे हैं और मेरा शरीर अंदर खिंच रहा है, वापस चलो जल्दी। और उस टाइम पे हम इतना डर गए, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा था, हमारा दिमाग इतना खराब हो चुका था। और इसने बोला मेरे को घबराहट भी हो रही है, एसी ऑन करो, तो हमने एसी भी ऑन कर दिया। जब हम वापस होने लगे तो उस टाइम पे मतलब हम मंत्र जाप कर रहे थे गुरुजी का कि गुरुजी रक्षा करना, ठीक ठाक घर पहुंचाना, इसको ठीक करो, इसके सुन जो हो रहे हैं हाथ पैर उसको ठीक करो और बस रक्षा करो। क्योंकि दिमाग हमारा उस वक्त चलता नहीं था, हम बहुत परेशान थे, वो सिचुएशन ऐसी थी। जैसे ही हमने टर्न किया और हम घर से अभी शायद 10 या 15 मिनट के डिस्टेंस पे रह गए थे, तो एसी ऑन था और कार में खिड़कियां तो सब बंद थी, विंडो सब बंद थी। एकदम से ना हमें समोसे प्रसाद की बहुत तेज फ्रेग्रेंस आने लगी। सबसे पहले मेरी मम्मी को आई। मेरी मम्मी ने बोला ऐसा लग रहा है जैसे कार में किसी ने समोसा प्रसाद बहुत सारे रख दिए हों, या कोई कढ़ाई लेकर ही यहीं बैठा है और तल रहा है उस समोसे को, क्योंकि जब तल रहे होते हैं तो उस वक्त उसकी फ्रेग्रेंस ही कुछ अलग होती है। तो जब मेरी मम्मी ने बोला, उसके बाद हमें भी बहुत तेज फ्रेग्रेंस आने लगी, जबकि एसी चल रहा है और जिस रोड से हम निकल रहे हैं वहां पे सारी मोबाइल शॉप है, वहाँ कोई ऐसे समोसे वगैरह की कोई दुकान नहीं है, वहां पर सारी मोबाइल्स की दुकान है। तो हम बड़े हैरान हुए कि इतनी खुशबू आ रही है। अच्छा, अब हम घर पहुंचे, इसको तो हो ही रहा था थोड़ा थोड़ा, फिर इसने भी बोला हाँ समोसे प्रसाद की खुशबू आ रही है, लेकिन ये उस वक्त पे डरी हुई थी, घबराई हुई थी, क्योंकि उस वक्त जो झेल रही थी, जो झेलता देखो उसके साथ तो उसको ही पता ना कि क्या हो रहा है। तो वो अपने आप को बड़े कंट्रोल में रखती थी बहुत हद तक। उसने बहुत चीजें हमसे हाइड भी करी कि अगर मैं इनको ज्यादा बताऊंगी तो पहले ही आधे हुए पड़े हैं और ज्यादा टेंशन में हो जाएंगे, क्योंकि उसको जरा सा भी कुछ होता है तो हम बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। तो क्या हुआ, जैसे ही हम घर आए, ये घर आके बहुत रोई, बहुत ज्यादा उस दिन। तो हम भी रोने लगे, हम भी परेशान कि भाई हो क्या रहा है, हम हर मंडे जाने की कोशिश करते हैं, गुरुजी हमें मंदिर ही नहीं बुला रहे, हमसे ऐसी क्या गलती हो गई कि गुरुजी हमें क्यों नहीं बुला रहे हैं, ऐसा क्या हो गया। और सबसे ज्यादा रोए वो, क्यों, क्योंकि जैसे मेरे पापा, मैं और मेरा ब्रदर, हम तीनों तो मंदिर हो आते थे। जैसे मंडे को नहीं गए तो हम किसी और डे हम होकर आ जाते थे, लेकिन उसको जाने के लिए अभी गुरुजी रोकते थे। वो जैसी निकलती थी उसे रोक लेते थे, जैसे 3 बारी रोका। अब 2 बारी तो हम सेम जगह से गए, लेकिन तीसरी बारी हम दूसरी जगह से गए, ताकि वो चीज, हमें जो एक माइंड में थॉट था कि उस जगह पे जाके कुछ है जो हमें रोकता है, लेकिन ऐसा नहीं था। हम दूसरी जगह, हमने जगह भी चेंज कर ली, लेकिन स्टिल हुआ तो वही, गुरुजी ने रोक लिया और वापस भेज दिया। अब जब घर आए तो बहुत ज्यादा रोने लगी, तो मेरी मम्मी ने भी उसको समझाया। ये इसने कहा नहीं कुछ तो है, कुछ तो है, मेरे को हमेशा मैं निकलती हूँ, मेरे को कोई रोक नहीं रहे, मेरे को जाने नहीं देते, मुझे मंदिर ही नहीं जाने दे रहे हैं। और हमें भी डर लगने लगा उस वक्त। फिर मेरी मम्मी ने उसको समझाया कि बेटा कुछ होगा, गुरुजी ने किसी रीजन से रोका होगा। अच्छा, अब जैसे ही फिर घर आए तो उसके बाद यही बात हो रही थी, तो मेरी मम्मी ने मेरे को बोला कि तू किचन में जा, चाय प्रसाद बना, हलवा प्रसाद बना, और मेरे ब्रदर को कहा समोसा प्रसाद लेकर आ और गुरुजी को भोग लगा, और उसके बाद ना हमें दे यहाँ पर। तो मेरी सिस्टर की फ्रेंड भी हमारे साथ गई थी उस दिन, उसकी मदर भी। वो सब उसे समझा रहे थे कि तू चुप हो जा, रो मत, गुरुजी बुलाएंगे मंदिर, थोड़ा सा सब्र रख, जब तू ठीक हो जाएगी तुझे खुद बुलाएंगे। तो हमने क्या करा, चाय प्रसाद बनाया, समोसा प्रसाद और हलवा प्रसाद बनाकर गुरुजी को भोग लगाया। अब गुरुजी के कप में ही भोग लगाया था, तो चाय प्रसाद जैसे ही भोग लगाया उसके बाद मैंने जाके फ्राई पैन में उसको डाल दिया चाय प्रसाद को, कि सबको दे दूंगी थोड़ा थोड़ा सबको मिक्स करके। जैसे ही वो कप खाली हुआ तो मैंने देखा जो उस कप का बेस होता है, उस बेस पे जितना उसका बेस था उतना बड़ा ही उसमें ओम का दर्शन था। तो मैंने फिर सबको दिखाया कि देखो इसमें ओम दर्शन हो रहे हैं, और इतने क्लियर दर्शन थे।
अब हमने क्या करा, वही समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद, हलवा प्रसाद सब थोड़ा थोड़ा सबने खाया। उसके बाद मेरी सिस्टर थोड़ी सी खुश हो गई जब ओम दर्शन उसे हुए। तो हमें फिर गुरुजी ने ये समझाया कि जब तक मैं तुम्हें मंदिर नहीं बुला रहा हूँ तब तक घर पे ही एवरी मंडे, क्योंकि हर मंडे हम जाते ही थे, और भी डेज में जाते थे, जैसे थर्सडे फ्राइडे में से एक दिन जरूर जाते थे, कभी कभी तो बहुत ज्यादा बारी भी गए हैं। तो गुरुजी ने उस टाइम पे ये चीज समझाई थी कि जब तक मंदिर नहीं आ पा रहे ना तब तक घर पे सत्संग करो, चाय प्रसाद बनाओ, हलवा प्रसाद बनाओ, उसके साथ समोसा प्रसाद रखो या ब्रेड पकौड़ा प्रसाद रखो, कुछ भी रखो। गुरुजी जैसे प्रॉपर आपको बड़े मंदिर में चाय प्रसाद के साथ एक प्रॉपर प्रसाद देते हैं ना, वो प्रसाद बनाओ। अगर खुद बना सकते हो तो वेल एंड गुड है, बनाओ, भोग लगाओ, सत्संग करो पूरा प्रॉपर। हम फिर यही करने लगे, एवरी मंडे हमने पूरा प्रॉपर वे में सत्संग करना, और फिर उसके बाद गुरुजी को भोग लगाना। भोग लगाने के बाद हमने खाना स्टार्ट करा। मेरी सिस्टर के मुंह में उस टाइम बहुत ज्यादा छाले हो रखे थे। वो खाना, मैं कहती हूँ, जब उसको फिट्स आता था 15-15 दिन वो खाना नहीं खाती थी। पानी पानी की प्यास उसकी खत्म हो चुकी थी। आप सोचो 15 दिन जो खाना नहीं खाएगा उसकी क्या वो सिचुएशन होगी। लेकिन गुरुजी ने बहुत मेहर रखी, उन्होंने अपनी शक्ति, जो वो उनके प्रसाद में इतनी पावर है जो आप सोच भी नहीं सकते। आप अपने घर में सत्संग करो, भोग लगाओ, उस भोग के अंदर गुरुजी इतना अमृत बरसाते हैं, आप सोच के परे है वो हमारे। सच्चे मन से सब कुछ करो। तो हम वही करते रहे। हमने एवरी मंडे सत्संग करना, भोग लगाना, भोग लगाने के बाद हमने वो खाना। मेरी सिस्टर भी खुश भी रहने लगी, और उसके मुंह के जो छाले थे उसके लिए गुरुजी ने वो चाय प्रसाद जैसे ही घर में मतलब पिलाना स्टार्ट करा, वो छाले भी उसके खत्म हो गए। चंदन का टीका भी वो लगाती रही, और ऐसे करते 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 गुरुजी ने एवरी मंडे हमारा सत्संग करवाने स्टार्ट करवा दिया था। बट मैं जाती थी, फिर कुछ दिनों बाद मैं मंडे की मंडे सत्संग बड़े मंदिर जाने लगी, क्योंकि गुरुजी ने मेरा स्टार्ट ही तभी से करवाया कि तू जा, अपना प्रसाद वहां खाकर आ और अपनी सिस्टर का लेकर आ। तो मैंने एवरी मंडे जाना, अपना प्रसाद करके आती थी, और अपनी सिस्टर के लिए वहां से समोसा प्रसाद जरूर लेकर आती थी, और वो खाती थी। तो गुरुजी ने ये चीजें हमें उस वक्त पे समझाई थी कि जब तक तुम मंदिर नहीं आ रहे हो तब तक वो सत्संग घर में करो। आज कोरोना का टाइम है, हम नहीं जा पा रहे मंदिर, बड़ा मंदिर बंद है, लेकिन ये मत सोचो कि रब के द्वार बंद हो चुके हैं। रब आज भी सबके लिए बैठा है, वो हर घर में है, वो दूर नहीं है हमसे। तो जिस भी दिन आप बड़ी खुश होकर गुरु जी के पास जाते थे ना मिलने, बस वैसी ही खुशी के साथ आप अपने घर में सत्संग करो। आई नो अब सब संगत अपने अपने घर में सत्संग करती है, कुछ लोग डेली भी करते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते, और कुछ लोग तो बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं प्रॉब्लम्स के उससे। लेकिन मैं ये कहूंगी कि उन प्रॉब्लम्स, देखो सबकी लाइफ में इस वक्त चल रही है, कोरोना से हर इंसान डरा पड़ा है, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ कोरोना से हो गया है। लेकिन साथ ही साथ आप सब अपने अपने घर में सत्संग करो, पूरा प्रॉपर वे में जैसे सब करते हैं वैसे करो, और भोग लगाओ गुरु जी को। भोग लगाने के बाद आप सब अपने फैमिली मेंबर्स को थोड़ा थोड़ा वो दो, क्योंकि उसमें अमृत है। सब यही वेट कर रहे हैं ना कि ये कोरोना खत्म हो, हम बड़े मंदिर जाएं, हमें गुरुजी के दर्शन हो, हम वहां लंगर प्रसाद करें, हमें वो अमृत मिले। तो रब कहता है कि मैं तो घर में भी बैठा हूं, तुम मुझे देखो तो सही, तुम मेरा ध्यान लगाओ तो सही। तो वो चीज आप सबको खुद करनी है, और आप करो उस चीज को स्टार्ट। जो भी संगत नहीं कर पा रही थी वो अब प्लीज करो, क्योंकि रब घर में भी है, रब दूर नहीं है, और वो अमृत हर जगह बरसा रहे हैं। बस कमी हमारे में होती है कि हम उन चीजों को कर नहीं पा रहे, उन चीजों को भी समझ नहीं पा रहे, एज सिचुएशन ऐसी चल रही है। बट उस सिचुएशन के अंदर से अगर खुद को निकालना है तो ये 3 चीजें तो हमें करनी ही होगी। एक, गुरु जी की सेवा, दूसरा उनका सिमरन, जितना ज्यादा कर सकते हो मैं कहती हूँ करो। टेंशन लेने की बजाय उनका सिमरन करो, क्योंकि टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, हमारा वक्त वेस्ट होगा और वो टाइम वापस नहीं आएगा। और सिमरन करने से बहुत कुछ अच्छा होगा, आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी, जितनी भी नेगेटिविटी हर जगह स्प्रेड हो रखी है वो खत्म होगी। और जब आप सत्संग करोगे उस वक्त तो इतनी पॉजिटिविटी आती है आप सोच भी नहीं सकते। उस सत्संग के वक्त पे गुरुजी महाराज जी के साथ सारे देवी देवता होते हैं, वो सब आते हैं और वो सबको ब्लेस करते हैं। फिर चाहे एक जना बैठ के सत्संग कर रहा है या 10 जने, चाहे 1000 जना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सारी बात बस हमारे भाव की होती है। तो हमें वो सच्चे भाव से, सच्चे मन से गुरु जी को बुलाना है और उनसे क्षमा मांगनी है कि गुरु महाराज जी, इस पूरे संसार से जितनी भी गलतियां हुई हैं उन सबके लिए हमें क्षमा करो और इस पूरी दुनिया को इस कोरोना से बचाओ।
तो आप जितना सत्संग करोगे ना, एक प्रोटेक्शन शील्ड बनेगी आपके पूरे घर पे, आपके हर फैमिली मेंबर पे, जो इस कोरोना से सबको बचाएगी। तो जितना हो सके ये चीज़ करो, जो नहीं करते थे वो अब करो। ये 2-3 बारी से मैं सत्संग शेयर करना चाह रही थी, बट पता नहीं गुरुजी की आज्ञा नहीं होगी। आज है, मे बी किसी के लिए होगा, आई डोंट नो किसके लिए, बट किसी ना किसी के लिए तो है। तो अगर आप रोज नहीं कर सकते हो कोई इशू नहीं है, बट एक दिन कोई ऐसा रखो जिस दिन आप समझ लो मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जा रही हूँ। सच्ची कह रही हूँ, आप उस दिन जब सत्संग करने बैठोगे ना, आंखें बंद करोगे ना, आप वाकई में गुरुजी के दरबार में बैठे होगे। जब भाव सच्चा होता है ना, और हम सच्चे मन से जब अपने रब को बुला रहे होते हैं, तो रब हमें सेकंड्स में, हम अपने घर में भी बैठे हैं ना तो भी वो हमें दरबार में पहुंचा देते हैं, अपने चरणों के पास, कि देख मैं दूर नहीं हूं तुझसे। जब तू मुझे याद करता है या जब तू मुझे याद करती है तो मैं उसी पल तेरे पास होता हूँ और उसी पल तुझे अपने पास बुलाता हूँ। तो बस सारी बात हमारे भाव की होती है। तो उस भाव को अच्छा करना है और किसी का बुरा नहीं करना। देखो कलयुग है, लोग बहुत बुरा कर रहे हैं, आप मत करना। किसी को देखा देखी में बिल्कुल मत चलना। दुनिया बहुत कुछ गलत भी कर रही है, बट आप उस रास्ते पे मत जाना। गुरुजी से यही कहना कि गुरुजी हमें सही रास्ते पे हमेशा रखना, किसी का बुरा हम ना कभी करें, और अगर अच्छा किसी का करना है तो वो 1 सेकंड भी मत लगाना। किसी को आपकी हेल्प की जरूरत है, बिल्कुल वेट मत करो कि अभी करूंगा या अभी करूंगी, नहीं, उसी वक्त उसको बोलो कि हाँ मैं तेरी हेल्प करूंगा। अगर आप कैपेबल हो उस चीज के लिए तो बिल्कुल करो। सो एक सत्संग ये था, और कौन सा शेयर करूं। चलो एक और शेयर करती हूँ ये, बट नहीं कर नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी जा चुकी है और फिर सत्संग हाफ रह जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। पर सत्संग नहीं कर पाती, शुक्राना गुरुजी का। हाँ, तो एक दिन आंटी जी, रात के टाइम तो देखो इस वक्त हम सब अमृत वेला कर रहे हैं, ये है तो सत्संग, ये है सत्संग, और सही मायने में है क्योंकि हम अपने रब को याद करते हैं, है ना। लेकिन जैसे आप बड़े मंदिर जब जाते थे, ये गुरुजी का, मे भी गुरुजी ने किसी को समझाना होगा, इससे मैं नहीं जानती किसको, क्योंकि बहुत सारी संगत तो देखो अब सत्संग करती है सब, कुछ लोग तो डेली करते हैं, कुछ संगत का डेली का है कि नहीं हमें करना ही है। ये रात के टाइम भी हो रहा है सत्संग, बट स्टिल जिस भी दिन आप गुरुजी के पास बड़े खुश होके जाते थे ना कि आज मैं अपने गुरुजी से मिलने जा रहा हूँ या आज मैं अपने गुरुजी से मिलने जा रही हूँ, हमें लाख काम भी होते थे, हम सब छोड़ देते थे ना कि नहीं आज कुछ भी हो जाए, आज हमें बड़े मंदिर जाना है। तो बस समझो आज भी हम बड़े मंदिर ही जा रहे हैं। अपने रब को याद करो, उस दिन पूरा सत्संग अच्छे से तैयारी करो कि हाँ मेरे गुरुजी के लिए मुझे सत्संग करना है, मेरे रब से मुझे मिलना है। फिर देखना गुरुजी अगर आपको दर्शन ना दें, जब आप सच्चे मन से उनको याद करोगे बड़े खुश होकर एक पॉजिटिविटी के साथ, तो रब भी उतनी ही पॉजिटिविटी स्प्रेड करता है। रब तो हमेशा पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं, बट हम लोग गलतियां कर देते हैं। हम इस वक्त सब नेगेटिव हो रखे हैं किसी ना किसी वे में। किसी का कुछ सुन लेते हैं तो नेगेटिव हो जाते हैं, है ना, किसी का देख लेते हैं तो नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन रब कहता है कि जब मैं बैठा हूं ना तो सब मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि जो हो रहा है देखो वो गुरुजी की मर्जी से हो रहा है। बस हम अगर कुछ कर सकते हैं, हमारे पास सिर्फ 3 ही चीजें हैं, वो है सेवा, सिमरन एंड सत्संग, एंड 4th वन इज अरदास, कि किसी के लिए अरदास जरूर करो। अगर कोई मुसीबत में है तो उसके लिए अरदास जरूर करो, क्योंकि पता नहीं कब किसकी अरदास किस बच्चे के लिए काम कर जाए और उसको नया जीवन मिल जाए। और अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो, ये 5th है, तो उससे जरूर करो, बस उससे मत पीछे हटो। तो आज बस यही शेयर करूंगी, और जो दूसरा सत्संग है वो कल शेयर करूंगी, क्योंकि अगर अब करने लगी तो हाफ रह जाएगा। कीर्ति बुद्धि राज, ओके आंटी जी, मैं आपको ना, आप मेरे को टेक्स्ट करना एक बारी, ठीक है। जो स्वीकार अंकल जी का था ना सत्संग, वो आपने ही अनपिन करवाया मेरे से। मैंने उनको इसीलिए पिन करके रखा हुआ था क्योंकि मैं कहीं भूल ना जाऊं इसलिए, बट स्टिल मेरे को थोड़ा सा याद है, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है, मैं उसको पोस्ट में अपलोड ज़रूर करूंगी। आई थिंक अंकल जी ने ये लिखा था कि उनके ना चेस्ट में पेन हो रही थी, तो उन्होंने कोविड का टेस्ट करवाया था और उसके बाद मेडिसिन भी ली थी, और फिर बड़े मंदिर से शायद लाइव हो रहा था या क्या था, मंत्र जाप था, तो वो मंत्र जाप को प्ले करके उन्होंने चेस्ट पे आई थिंक फोन रख दिया था या क्या, मंत्र जाप कर रहे थे और बताया कि नेक्स्ट डे जो है
मेरी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई और वो चेस्ट पेन भी पूरी तरह से ख़त्म हो गया। ऐसा था उनके सत्संग। तो मैं एक बारी ना, जो वो उनकी कमेंट्स में जो सत्संग था वो मैं पोस्ट में शेयर करूँगी, आप एक बारी ज़रूर रीड करना। मे बी थोड़ा सा आगे पीछे मैं कर गई हूँ क्योंकि मैंने इसीलिए पिन करके रखा हुआ था। ऐसा लगा कि गुरुजी मुझे कह रहे हैं क्योंकि मैं हॉस्पिटल में ड्यूटी करके बहुत टायर्ड हो जाती थी तो सत्संग नहीं होता था। वैसे भजन रोज सुनती थी बट प्रॉपर सत्संग नहीं होता था। तो अब करो, कोई एक दिन ऐसा निकालो, सब काम छोड़ दो उस दिन, जितना भी इम्पोर्टेंट हो सब कुछ छोड़ दो। देखो, रब से ज्यादा जरूरी ना इस पूरी दुनिया में कोई चीज नहीं है। सबसे ऊपर रब है, उसके बाद सब कुछ। तो अगर उस रब को ही नहीं सिमरन किया, उनको ही नहीं सिमराना, तो कोई फायदा नहीं है इस लाइफ का। लोगों की जिंदगियां देखो आज ऐसी ही जा चुकी हैं। आप एक बात सोचना, हमारे यहाँ पर ही किसी का मैंने देखा क्या, ये तो बहुत टाइम से एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं बट स्टिल लाइफ में बहुत चीजें हम कुछ सीखते भी हैं। यहाँ पर हमारे एक आंटी हैं, रहती थी, बहुत अच्छी उनकी सैलरी थी। जापान या पता नहीं चाइना उनका हमेशा टूर लगता था। साल में मैं कह रही हूँ हर महीने में मेरे ख्याल से 3-4 या उससे ज़्यादा बारी वो वहाँ जाती थी, क्योंकि किसी जापानीज कंपनी में वो वर्क कर रही थी। सैलरी पैकेज उनका बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, ठीक है। छोटी सी उनकी बेटी, इतना अच्छा उन्होंने इतना कमाया। मैं कहती हूँ सिर्फ सुबह उठना, जॉब पर जाना, पैसे कमाने, घर आ जाना, ठीक है। उसके बाद क्या जिंदगी है, रात को घर पहुंच रहे हैं, अपना खाना खाओ और सो जाओ, है ना। सिर्फ पैसे ही तो इकट्ठे हो रहे हैं ना। इंसान पूरी जिंदगी सिर्फ इन्हीं चीजों में लगा रह जाता है, लेकिन रब का नाम नहीं ले पाता। एंड सेकंड थिंग, वो अपनी जिंदगी को भी सुकून से नहीं जी पाता, क्योंकि जो जॉब कर रहे होते हैं ना उनकी लाइफ बहुत हेक्टिक होती है। सुबह उठो, जॉब पर जाओ, थक हार के घर पहुंचो, उसके बाद खाना खाओ और सो जाओ। क्योंकि वाकई में जो जॉब कर रहा है वो उसको ही पता है कि वो कैसे कर रहा है, क्योंकि अपनी घर अपनी फैमिली को चलाना है। लेकिन उनके घर में सब कुछ, कमी किसी चीज की नहीं थी। लेकिन होता ना हर इंसान को कि बहुत अच्छा सैलरी पैकेज है तो क्यों जॉब छोड़नी है। और अब क्या हुआ, इस टाइम पे उनको सडनली उनकी तबीयत एकदम से खराब होती है, उनको लिवर सिरोसिस होता है और हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं। उस हॉस्पिटल में कहते हैं वो एडमिट हो गई जहाँ पर उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। और वहां पर उस चीज का ट्रीटमेंट मतलब कहते हैं है ही नहीं था उस जगह पर, उस हॉस्पिटल में, मैं नेम नहीं लूंगी। वहां पर उन्हें रखा और उनके हस्बैंड ने मतलब हमारे नोन में एक अंकल हैं, उन्होंने बताया, उनकी डेली उनसे बात होती थी, तो उनके हस्बैंड यही बोल रहे थे कि इतना पैसा है लेकिन मैं इस पैसे से भी अपनी वाइफ को नहीं बचा पा रहा हूँ। तो इंसान क्या लेकर जाता है अपने साथ, कुछ भी नहीं। आप जो पूरी जिंदगी पैसा कमाने में लगाते हो, सब कुछ करो, मैं कहती हूँ, क्योंकि जिंदगी है, हर चीज की नीड होती है, लेकिन साथ में रब का नाम भी लेना बहुत जरूरी है। और इतना अर्निंग भी करके क्या फायदा कि जब हम इस जगह पे आकर कि इतनी बड़ी हेल्थ इशू हो जाए और उस वक्त पे वो पैसा ही नहीं काम आता इंसान के, तब सिर्फ दुआएं और रब का नाम काम आता है। तो उनके पास तो देखो टाइम ही नहीं होता था, वो बेचारी कभी नहीं कर पाई। वो सिर्फ लगी रहेंगी कि मैं अपनी बेटी के लिए कर लूँ, अपनी फैमिली के लिए कर लूँ, जबकि उनके घर में सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा। लेकिन हुआ क्या, वो पैसे से वो अपने शरीर को भी नहीं बचा पाई और वो मर गई। तो इंसान ने क्या देखा, इंसान पूरी जिंदगी लगा रहता है पैसे कमाने में, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि मैं पैसे से ज्यादा धन अपने रब का कमा लूं, क्योंकि पता नहीं कब किस वक्त पे कौन चला जाए। ये ऐसा धन है जो आपको पता नहीं कितनी चीजों से बचा लेगा, बहुत चीजों से। तो सब कुछ करो बट अपने रब के लिए टाइम जरूर निकालो, क्योंकि जब अपनी शरीर पे पड़ती है ना, तो देखो कोई चीज काम नहीं आती, ना पैसा, कोई भी काम नहीं आएगा आपके। आप अकेले पड़े होगे उस जगह पर और उस वक्त पे सिर्फ आपको अपना रब याद आएगा कि हे भगवान मुझे बचा ले। सिर्फ रब याद आएगा, क्योंकि हमें बचा भी सिर्फ रब ही सकता है उस वक्त पे। आज ये कोरोना है, पूरी दुनिया इस वक्त परेशान है और सब इस वक्त रब को ही तो याद कर रहे हैं। बाहर की कंट्री वाले, जो एक वीडियो इतनी वायरल हो रही है, आप उसमें देखो कैसे वो लोग बैठकर हम लोगों के लिए ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। और हम कितना कर रहे हैं, हमसे ज्यादा तो उन लोगों को हमारी फिक्र है। तो हमें भी तो उतना क्या, उससे ज्यादा करना है। लेकिन अभी इस वक्त पे कुछ अलग ही चल रहा है। नोटिस तो मैं बहुत कुछ करती हूँ, लेकिन मैं ज्यादा क्लियर में नहीं बोल सकती। बट हाँ, ये कहूंगी कि देखो जिस वेले बैठ रहे हो ना, सबको छोड़ दो,
सबको छोड़कर अपने रब को याद कर लो, क्योंकि सिर्फ रब ही औखे वेले में काम आता है, इंसान कभी नहीं आ पाएगा। क्योंकि देखो इंसान के हाथ में तो कुछ होता ही नहीं ना, इंसान तो भगवान का बनाया हुआ है, भगवान ने ये पूरी सृष्टि बनाई है, पूरी दुनिया उसने बनाई है, तो सब कुछ उनकी वजह से चल रहा है। जो हो रहा है आज सब उनकी ही कुछ, क्योंकि कलयुग है, ये कलयुग तो एंड तो होना ही है ना संसार का। तो इस वक्त को वेस्ट मत करो। देखो ये वक्त बहुत मुश्किल से मिला है, बहुत मुश्किल से। पीछे मैंने एक अंकल को बोला, मैंने कहा आप पहले आते थे, अब आते नहीं हो। कहते कि ना मैं आजकल जरा नेटफ्लिक्स में बिजी हूँ। वो शायद कभी कभी मेरा लाइव सुनते होंगे तो सोचते होंगे ये मेरी बात बोलती है, लेकिन वो बहुत मानते हैं, क्योंकि उनके पापा को गुरुजी ने लाइव के सत्संग से ही ब्लेस किया था। तो वो बुरा नहीं मानेंगे इस चीज का, क्योंकि वो बहुत रिगार्ड्स करते हैं, रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं और समझते भी हैं इस चीज की। लेकिन ये उनके लिए भी है कि नेटफ्लिक्स को गोली मारो, मैं कहती हूँ छोड़ दो उस चीज को भी। क्योंकि जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है ना, जब संकट आते हैं ना, तो सिर्फ रब ही याद आता है। तो इस वक्त को वेस्ट मत करो, ये बड़ा कीमती वक्त है, बहुत प्रीशियस टाइम है, रब ने हमें बख्शा है, बड़ी मुश्किल से हम सबको ये मिला है। तो इस टाइम को वेस्ट ना करके अपने रब को याद करो, बस इतना कहूंगी। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं कहती हूँ गुरुजी में ही है, और गुरुजी में ही तो है, हम इंसान तो कुछ कर ही नहीं सकते। आप किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लोगे तब भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। सोल्यूशन सिर्फ एक ही है, सेवा, सिमरन एंड सत्संग, एंड फोर्थ वन इज अरदास। ये चारों चीजें करो बस। जितना ज्यादा आप ये चारों चीजें करोगे, रब से जुड़ते जाओगे। रब को पाना भी बहुत ज़रूरी है, और अपने आप ये जो मुश्किल घड़ी आई हुई है वो सब अपने आप ख़त्म होती जाएगी। और जितना हो सके अपने रब का शुक्राना करो, उनसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, क्योंकि हर इंसान से किसी ना किसी वे में कोई ना कोई गलती ज़रूर होती है, फिर चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। तो बस यही बोलना चाहूँगी। मुझे नहीं पता क्या क्या शेयर कर गई हूँ, बस गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, क्योंकि सिखाने वाले वो हैं। मेरा माइंड सच में ये नहीं चल रहा आजकल, मेरा वैसे ही थोड़ा सा मूड वो हुआ पड़ा है। मैं लाइव में आके बड़े मुश्किल से सोचती हूँ गुरुजी आजकल क्या बोलूँ। तो गुरुजी ही सिखाते हैं, और बस ऐसे ही वो हमें सिखाते रहें और हम सबको सही राह पर चलाएं, हमें अच्छी बुद्धि दें और बस अपना सिमरन कराएं। बस मेरी यही अरदास है गुरु महाराज जी से। और अब मैं ना जल्दी जल्दी से रीड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे 6% रह गई, अब बंद हो जाएगा। मुझे खुद नहीं पता, मैं तो कुछ देखो जूम इन जूम आउट इसे कहते हैं, ऐसे थोड़ी ना हो रहा था, अपने आप हार्ट बीट्स हो रही थी। वो गुरुजी ही जाने, क्योंकि फ़ोन तो रोज़ ही ट्राईपॉड पे होता है, लेकिन गुरुजी के दर्शन कभी कभी होते हैं। तो गुरुजी का भी अंत शुक्राना। बिल्कुल, पैसा कभी काम नहीं आएगा, काम आएगा तो सिर्फ रब का नाम, तो वो नाम लो। कुछ को नहीं, बहुत संगत को आंसर मिले होंगे, क्योंकि ना मैं 3 दिन से सोच रही थी कि ये शेयर करना है, ये शेयर करना है, लेकिन मैं बोल भी रही थी कि मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ, बट अभी गुरुजी नहीं अलाउ करवा रहे। क्यों? क्योंकि उस दिन वो संगत नहीं थी जो आज है, जिन्होंने आज बोला कि ये सत्संग हमारे लिए है। तो वो गुरुजी को पता था ना कि उन्होंने आज आना है, तो आज शेयर होना चाहिए, ये कल नहीं। 1 मिनट प्लीज वेट करना। दीपक, मैं करूंगी शेयर वंदना का सत्संग भी, जब गुरुजी बोलेंगे, क्योंकि उस सत्संग में भी किसी के लिए आंसर होगा। स्वाति आंटी, आपके सत्संग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, गुरुजी मेहर करना। मैं तो कहूँगी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि मैं सच में ब्लैंक हूँ। हम 2-3 दिन से एक आंचल आंटी जी हैं, उनके फादर के लिए अरदास कर रहे थे, और कल उनके फादर की डेथ हो गई। कल से बड़ा मूड ख़राब हुआ पड़ा था, और इसीलिए मैं कल लाइव भी नहीं आई, क्योंकि मेरा दिमाग ही काम करना बिल्कुल बंद कर चुका था। मुझे कुछ नहीं, सुध-बुध नहीं हो रही थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, टेंस सा हो गया, माइंड अपसेट हो गई। मैंने सोचा अगर मैं लाइव गई तो मैं जाके बोलूँगी क्या, मेरे से तो सत्संग भी नहीं शेयर होगा आज। मैंने परसों भी बहुत मुश्किल से किया था, क्योंकि परसों से ही आंटी यहाँ पे लिख रही थी कि उनके लिए अरदास करो, तब से माइंड वहीं घूम रहा था, तो इसलिए मैं खुद बहुत ज़्यादा अपसेट थी। लेकिन हिम्मत तो गुरुजी ही देते हैं, गुरुजी उसको भी बहुत हिम्मत दें, क्योंकि बहुत मुश्किल वक्त आ गया है उसके ऊपर भी, और उसको ब्लेस करें, उसे इस
चीज़ से निकलना बहुत मुश्किल होता है, बट हिम्मत गुरुजी ही दे सकते हैं और हम सब उसके लिए अरदास कर सकते हैं। तो मैं तो कुछ नहीं सिखा सकती, मेरे पास इतनी समझ नहीं है। जो कुछ सिखा रहे हैं गुरुजी सिखा रहे हैं, तो मैं बस गुरुजी का शुक्राना करूंगी। गुरुजी ऐसे ही हम सबको सिखाते रहना और बस सही राह पर चलाना। जैसे आज तक आपने हमें बहुत कुछ सिखाया, वैसे ही आगे भी हमें सही राह पर चलाना और सही राह पे कैसे चलना है वो सब आप सिखाना। बस मेरी यही अरदास है गुरु महाराज जी से। सो अब जो नहीं करता था सत्संग, वो अब करना शुरू कर दो। रात के टाइम तो देखो ये अमृत वेला हो ही रहा है, बट एक दिन होता था ना बड़े मंदिर जाने का, सबका फिक्स्ड होता था, हर संगत का फिक्स था। वो दिन सब काम छोड़ दो, कितना भी इंपॉर्टेंट हो, फोन बंद कर दो मैं कहती हूँ उस दिन, और अपना सत्संग करो सबसे पहले। वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। गुरुजी कहते हैं कि मैं अगर बड़ा मंदिर बंद है तो क्या मेरे लिए, मैंने क्या द्वार तुम सबके लिए बंद कर दिए कि मैं किसी को नहीं देख रहा? रब की आंखें, रब के कान, सब कुछ खुला हुआ है। वो हर वक्त हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। वो कहते हैं मैं बाहें फैलाकर बैठा हूं, तुम मुझे याद तो करो, पर तुम मुझे याद ही नहीं करते। और जब आप याद करोगे उनको, तो जो जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब धीरे 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 खत्म होती जाएगी। आप खुद सोचो, अगर हर घर में सत्संग होगा, उसकी वाइब्स कैसी बनेंगी, उसका ऑरा कैसा बनेगा। आप बड़े मंदिर में जाते हो, वहां कैसा ऑरा होता है, एक अलग पॉजिटिविटी होती है। अभी इस वक्त मैं शेयर कर रही हूँ, मेरे को गूज बम्स हो रहे हैं इस वक्त पे, वो ऑरा मैं फील कर रही हूँ। हम बड़े मंदिर में जब जाते हैं, गुरु जी की समाधि में जैसे ही पहुंचते हैं, वहां कुछ अलग ऑरा होता है। ऐसा लगता है पता नहीं हम जन्नत में आ गया, वाकई में जन्नत ही तो है। तो जब आप वो सत्संग हर घर में अगर होने लगेगा, तो सोचो क्या ऑरा बनेगा, क्या पॉजिटिविटी आएगी, कितनी पॉजिटिविटी स्प्रेड हो जाएगी। तो अपने आप नेगेटिविटी खत्म हो जानी है। कोरोना कैसे बच सकता है? कोरोना फिर गुरुजी सेकंड्स में खत्म कर देंगे, लेकिन रब का नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि ये संकट से हमें सिर्फ रब बचा सकता है, इंसान नहीं बचा सकता। कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, सबसे बड़ा डॉक्टर गुरुजी हैं, बस ये याद रखो। और इस पूरी सृष्टि को भगवान ने बनाया है, इंसान ने नहीं। तो अपने भगवान को याद करो, इंसान को नहीं, क्योंकि इंसान को याद करने से कोई फायदा नहीं होता। इंसान आज आपका साथ देगा, कल वो आपको भूल जाएगा। जैसे उसका काम खत्म होगा वो छोड़ देगा आपको, कि मेरा काम अब हो गया, अब इसको छोड़ो, आगे बढ़ो। लेकिन रब जो होता है ना, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। वो एक बारी जब हमारा हाथ पकड़ते हैं ना, तो जिंदगी के बाद भी वो हमेशा हमारे हाथ को पकड़े रखते हैं कि मेरे बच्चे को कुछ ना होए। तभी तो कहते हैं ना रब राखा, क्योंकि वो हमेशा रक्षा करते हैं। इंसान नहीं कर पाएगा, ना कर सकता है, एक रब ही करता है। तो उस रब से दिल लगाओ बस। बोलते बोलते मैं खुद ही सोचती हूँ कहाँ से इतना बोल लेती हूँ, कहाँ से इतनी समझ लेकर आती हूँ। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि वो ही सिखाते जा रहे हैं। मैं तो जा रही थी, मैंने चार्जिंग पे लगाकर अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। सोने को छोड़ो तान्या, अच्छा भला आती थी, खुद एक बहुत प्रीशियस चीज को छोड़ रही हो। मैं पहले भी कहना चाहती थी, बट मैं ना खुद जाकर नहीं बोलती हूँ किसी को भी। पता नहीं, शायद गुरुजी बुला रहे तो मैं बोल रही हूँ, अदरवाइज मैं स्पेशली किसी को नहीं कहती कि तुम क्यों नहीं आते हो। क्योंकि देखो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, मुझे तो अपनी सेवा करनी ही करनी है हर हालत में। क्योंकि गुरुजी ने एक ना किसी को, किसी नए संगत को भेजेंगे, उसका आंसर होगा, उसको जोड़ेंगे, अपने से जोड़ेंगे। जो मेरे को बस यही चाहती हूँ मैं, कि गुरुजी से हर संगत जुड़ जाए, गुरुजी हर किसी की लाइफ में जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जो भी कष्ट है, वो खत्म हो जाए, सबको रब मिले। तो इस वक्त को वेस्ट मत करो। नींद आती है दिन में सो जाओ, इस वक्त पे मत सो। अपना अमृत वेला करो, उसके बाद सो जाओ। बस मेरा तो यही कहना है, बाकी जिसको जैसा ठीक लगे। ये वक्त बड़ा कीमती है, इसको वेस्ट मत करो, मत करो इसे वेस्ट। क्योंकि जब हम प्रॉब्लम्स में आते हैं ना, तो हमें कोई नहीं बचा सकता, सिर्फ रब बचा सकता है। तो बस अपने रब को याद करो।
बस गुरुजी वही मेहर आप सब पर भी बनाए, हर संगत पर बनाए। बस देखो, मैं कभी सोच कर नहीं आई थी, मेरे माइंड में मेरे कुछ नहीं होता, मैं बिल्कुल ब्लैंक होकर आती हूँ। और ये गुरुजी से ज़्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि हम इंसान से तो लाख बातें छुपा लेंगे लेकिन रब से नहीं छुपा सकते। रब के आगे तो हम पूरे स्कैन हैं, उनको सब कुछ पता है। तो ही नोज़ वेरी वेल कि मेरे को सच में कुछ नहीं आता। मेरे से जो पर्सनली मेरे से मिले हुए हैं ना, उनको भी पता है कि ये इतनी समझदार है नहीं, और ये सच्चाई है बिल्कुल। मैं खुद बोलती हूँ, मुझे क्यों इस चीज़ से हाइड करना, मैं वाकई में नहीं हूँ समझदार। जो भी समझदारी है, जो भी कुछ यहाँ शेयर करती हूँ, वो गुरुजी बुलवाते हैं, गुरुजी मेरे माइंड में डालते हैं। मैं उनको देखती हूँ और बस बोलती जाती हूँ। तभी मैं कहती हूँ मैं कमेंट्स रीड नहीं करूँगी, क्योंकि मैं जहाँ कमेंट्स रीड करने लगती हूँ मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो सिखाने वाले हमारे रब हैं, गुरु जी। गुरु कौन है? टीचर ना, वही हमें सब कुछ सिखा रहे हैं, हम सब उनके स्टूडेंट्स हैं बस। और गुरु जी ऐसे ही सिखाते रहे और हम सब जुड़ते रहे उनसे, और बस उनसे दिल से कनेक्शन सबका बन जाए। तान्या, मेरे को ना उससे कुछ नहीं है, मतलब ये मत सोचना कि किस वे में मैं, क्योंकि मेरे को ये होता है कि देखो, किसी का भी वेस्ट नहीं होना चाहिए ये वक्त। मैं तुम्हें 2-3 दिन पहले भी कहना चाहती थी, जब तुमने मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट किया था, मैंने लिखा, मैंने उस चीज़ को डिलीट कर दिया कि नहीं, मैं नहीं बोलूँगी। क्योंकि पता नहीं होता कहाँ पर किसके माइंड में क्या आ जाए, हम नहीं सोच सकते। तो मैंने नहीं बोला, मैंने सोचा नहीं, जब गुरुजी चाहेंगे वो खुद उस चीज़ को करेंगे। तो बस इतना कहूंगी कि देखो, इस वेले को वेस्ट मत करो। अमृत वेला, अमृत वेला क्या मीनिंग होता है? अमृत बरसता है, वेला इज टाइमिंग, टाइम, उस वक्त पे अमृत बरसता है। रब धरती पे आते हैं, जितने भी देवी देवता हैं, और वो देखते हैं कि मुझे कौन याद कर रहा है इस वक्त पे, क्योंकि रात का टाइम है, दुनिया सोती है ना, सब सो रहे होते हैं। लेकिन उस वक्त पे तो रब देखता है कि मुझे याद कौन कर रहा है, और फिर वो आते हैं। तभी तो कहते हैं अमृत वेला, क्योंकि अमृत बरस रहा होता है। रब जब साक्षात धरती पे आएंगे अपने बच्चों से मिलने, तो वो अमृत ही तो बरसाएंगे। और पता नहीं वो क्या क्या ब्लेसिंग्स देकर जाते हैं, आप तो सोच भी नहीं सकते। हमें तो भी पता नहीं हमें गुरुजी क्या क्या दे रहे हैं, क्या क्या बख्श रहे हैं। वो वक्त आने पे हमें दिखाएंगे कि देखो मैंने तुम्हें ये दिया है। पर उस चीज का कभी मान नहीं करना कि मुझे गुरुजी ने दिया है, मुझे ही गुरुजी सब कुछ करते हैं, मेरा ही ये, मेरा मुझ, ये सब हटा दो। क्योंकि जहां ये चीज आएगी वहीं से सब खो दोगे। गुरुजी सबसे इक्वली प्यार करते हैं, सबसे। गुरुजी के लिए कोई वीआईपी नहीं है यहाँ पर, वो सबको बेअंत वाला प्यार देते हैं। तभी तो अपना चोला छोड़कर गए ना। आप किसी इंसान को कहो कि मेरे लिए आप ये लाइफ छोड़ दो, वो कहेंगे कि मैं तुझे छोड़ दूं, मैं अपनी लाइफ को क्यों छोड़ूं। लेकिन रब, गुरुजी कौन है? महाशिव। उन्होंने इस धरती, इस दुनिया को बचाने के लिए अपना चोला छोड़ा था। ना आसान नहीं होता। तो सोचो वो हमसे कितना प्यार करते हैं, बेअंत वाला। और हम कितना करते हैं उनसे, हमें उनको उससे भी ज्यादा प्यार करना है कि हाय, मेरे गुरुजी ने मेरे लिए अपने चोले तक को छोड़ दिया। तो वो हमसे इतना प्यार करते हैं, तो हमारा प्यार तो उससे भी ज्यादा होना चाहिए गुरुजी के लिए। ऐसा वाला होना चाहिए, सामने वाला देखता रह जाए कि ये अपने रब से कितना प्यार करता है। और उस प्यार में, जब हम उस प्यार में गुरुजी से जुड़ते हैं, तो हमारे टेस्ट भी बहुत मुश्किल वाले होते हैं। क्योंकि तब वक्त आता है, गुरुजी चेक करते हैं कि अगर मैं इसके साथ जरा सा भी गलत करूं तो क्या ये मुझे छोड़ देगा। अगर गलत हमारे साथ हो भी जाए ना, तो आप ये सोचो वो चीज हमारे लिए सही थी ही नहीं, तभी गुरुजी ने हमें वो चीज नहीं दी है। लेकिन हम उस वक्त पे क्या करते हैं, हम नादान होते हैं, हम ब्लेम करने लग जाते हैं, हमने गुरुजी से मांगा, देखो गुरुजी ने हमें ये दिया ही नहीं। और फिर हम छोड़ देते हैं, हम उस ट्रैक से ही हट जाते हैं। वो सबसे बड़ी गलती होती है हमारी जिंदगी की। तो वो गलती कभी मत करना, क्योंकि वो टेस्ट हर इंसान का गुरुजी लेते हैं, किसी ना किसी वे में सबका टेस्ट वो होता है और होकर रहता है। तो उस टेस्ट में कभी फेल मत होना, कितना भी बड़ा टेस्ट हो जाए, छोड़ना मत। गुरुजी का हाथ पकड़ के कस के चलो, क्योंकि गुरुजी ने हमारा हाथ बड़ा कस के पकड़ा हुआ है, और हमें भी उनका हाथ कस के पकड़ के चलना है कि नहीं, मुझे तो अपने गुरुजी के साथ ही रहना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे नहीं हिलना अपनी जगह से। फिर देखना गुरुजी जन्नत के नज़ारे दिखाते हैं, और वाकई में वो करवाते हैं ऐश। तब आपके पास लफ्ज नहीं होंगे, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। जब वो पल आता है ना, उस वक्त पे आप सुनाते सुनाते रोने लग जाओगे। वो खुशी के आंसू नहीं रुक सकते उस वक्त पे।
क्योंकि वो सच में जन्नत के नज़ारे दिखाते हैं। पर उस जगह तक पहुंचने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, तो वो करो। और वो क्या है? रब का सिमरन, रब की सेवा, रब का सत्संग, बस। ठीक है। और कुछ भी मांगो ना तो ये मत कहो गुरुजी मेरी फैमिली, ये बोलो गुरुजी सबको बचाओ, सबको बख्शो, सबकी रक्षा करो और सबको ब्लेसिंग्स दो। दी हर टाइप का पूजा पाठ, दान बयान, पैसा लगाया, बट हम सेवा नहीं कर सके। फैमिली मेंबर को फिंगर्स रेज हो रही हैं कि रब नहीं है, हम कंफ्यूज, ये क्या हो गया? ऐसे नहीं सोचना, अपनी तरफ से करते रहो गुरुजी का सिमरन, उनकी सेवा, उनका सत्संग। एक सत्संग मैं और शेयर करूंगी, लेकिन आज नहीं, कल करूंगी। और जिन अंकल का शेयर करना है ना, पहले मैं उनसे बात करूंगी, उनसे ही लूंगी और फिर शेयर करूंगी। ठीक है। हाँ, और बिल्कुल सही लिखा है। कभी कभी लाइफ में प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, उस वक्त सिचुएशन बहुत वर्स्ट होगी, लेकिन मैं सच बोलूं, उस वक्त पर भी रब को याद करना, क्योंकि रब उस वक्त पे भी हमारा बहुत बड़ा टेस्ट लेते हैं कि अब मैंने इतनी बड़ी प्रॉब्लम इनके आगे लाके खड़ी कर दी, अब ये क्या करते हैं? अब ये मेरे को छोड़कर किसी पंडित के पास जाएंगे, या फिर ये तब भी डट कर वहां बैठेंगे और उसी वक्त पे सत्संग करेंगे, मेरा नाम लेंगे या नहीं लेंगे? ये भी सिचुएशन आती है। आप मानोगे, जब मेरी सिस्टर की तबीयत खराब होती थी ना, कभी कभी इतने वर्ड बोल रही हूँ, लिटरली पागल हो जाते थे, हमें होश नहीं होता था। और उस वक्त पे गुरुजी हम में से किसी एक को दिमाग चलवाते थे, क्या? जैसे मेरे भाई को बोलना, सत्संग करो अभी बैठकर। हम लोग सोचते हैं ना कि पहले नहाएंगे फिर करेंगे। रब कहता है अगर मन चंगा नहीं है ना तो जितना मर्जी नहा लो, गंगा स्नान भी कराओ, कोई फायदा नहीं है। और अगर मन चंगा है तो बिना नहाए भी रब को याद करो, उसी पल वो तुम्हारे पास होंगे। तो मेरे भाई ने 2-3 बारी हमें उस टाइम पे बोलता था सत्संग करो, हम फटाफट क्या करते थे, जोत जलाते थे उसी रूम में, वहीं बैठ जाते थे और पूरा सत्संग करते थे और बस गुरुजी का ध्यान करते थे। गुरुजी साक्षात आते थे, ब्लेस करते थे, उसको ठीक भी करते थे। अभी वो सत्संग बहुत बड़े हैं, वो बाद में, क्योंकि वो उसका भी एक गुरुजी ने डे फिक्स करके रखा, तो वो तभी शेयर करूंगी, बट बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। जब बुरा वक्त आता है तो नहीं समझ में आएगा, हम सब कुछ छोड़ के बैठ जाते हैं हार के कि हमें कुछ नहीं करना क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा। नहीं, उस वक्त पे ही सबसे बड़ा वाला टेस्ट हो रहा है। बढ़ा दो अपने सिमरन को, लग जाओ सत्संग में, छोड़ दो सब, व्हाट्सएप, इंस्टा, एफबी सब कुछ छोड़ दो, अपने सिमरन में बैठो कि मेरा रब ही है जो मुझे बचाएगा इस संकट से, वो ही मुझे निकाल सकता है, तो वो करो। बस इतना कहूंगी। आई नो ये भी होता है, ये हमारे साथ भी हुआ था। जब मेरी सिस्टर की तबीयत खराब थी तब हमें भी बहुतों ने बात बोली थी। कोरोना स्टार्ट हुआ था, उस वक्त बहुत खराब हो गई थी इसकी तबीयत। तो मुझे कितनों ने बोला तुम तो पागल हो, तुम गुरुजी को मानते हो, क्या किया तुम्हारे गुरुजी ने, तुझे क्या दिया तेरे गुरु ने, तेरी बहन को कौन सा ठीक करा। इतनी बातें सुनी थी उस वक्त पे मैंने, लेकिन मैंने एक लफ्ज नहीं आंसर किया था। मैंने गुरुजी को बोला था गुरुजी लाज आपने रखनी है, आंसर आप दोगे, आज वक्त है, आंसर गुरुजी ने दिया है। जिसने भी वो बातें बोली थी गुरुजी ने उसको पूरा प्रॉपर वे में आंसर दिया कि मैंने क्या दिया इसको, और मैंने उसको भी ठीक किया। तो अपने विश्वास को पक्का रखो, आपको सामने वाले को आंसर नहीं देना, वक्त आने पे रब खुद बैठा है आंसर देने के लिए, और वो ऐसा आंसर देता है कि सामने वाला दोबारा आपसे कभी क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास लफ्ज ही नहीं होंगे कुछ बोलने के लिए। तो आप अपना शांत रहो, कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं, बट आप बस रब से जुड़ो, अंदर अंदर अपने रब से जुड़ते रहो। कोई आपको कह भी रहा है कि तू छोड़ दे गुरुजी को, मत मान, कुछ मत सुनो, आपको अपने उस ट्रैक पे रहना है। अगर आप उस ट्रैक से हिल गए तो दोबारा वापस वहां जुड़ना बहुत मुश्किल होता है। बस अपने विश्वास को पक्का रखो, क्योंकि ये विश्वास ही होता है जो हमें अपने रब से जोड़ता है, और यही विश्वास की वजह से गुरुजी उस विश्वास को देखो कभी टूटने नहीं देते हैं। बट स्टिल कुछ चीजें होती हैं जो होकर रहती हैं, उससे भी कोई रोक नहीं सकता। किसी किसी इंसान का कष्ट इतना बड़ा होता है कि शायद आगे जाके अगर गुरुजी उसे जीवन दान भी दे दे तो उसे पता नहीं कितना कुछ झेलना पड़ जाए, तो गुरुजी इसलिए उनको मोक्ष दे देते हैं। तो उसका आंसर तो बस यही है
तो बस अपने रब से कनेक्शन बना के रखो, उनका हाथ कभी मत छोड़ना, भूल कर भी मत ये काम कर लेना, क्योंकि बड़ी मुश्किल से गुरु जी की शरण में हम सब आए हैं, बड़े भागों से। नहीं तो दुनिया में देखो आप लोगों के साथ हो क्या रहा है। गुरु जी ने हम सबको सेफ रखा हुआ है, हम सबको अपने से जोड़ रहे हैं, अपनी शरण में इतना सेफ रखा हुआ है कि हम लोग अपने घर में बिल्कुल सेफ नहीं है। तो बस अपने रब का शुक्राना करो, बस इतना कहूँगी। आई गॉट एग्जैक्ट आंसर्स टुडे। जिसको भी देखो आंसर मिले है ना, वो मेरे को मत थैंक यू कहना, वो गुरुजी को कहना, क्योंकि मैं सच कह रही हूँ, स्वाति गुरुजी के बगैर बिल्कुल जीरो है। मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सिखाने वाला मेरा रब है। ये गुरुजी महाराज जी हैं जो हमें इतना कुछ सिखा रहे हैं, और मैं आप सबसे शेयर कर देती हूँ, वरना मेरे पास ये समझ वाकई में नहीं है, सच में नहीं है। तो बस अपने रब का शुक्राना करना, क्योंकि वो ही हमें सिखा रहे हैं। और बस यही कहना है कि गुरु महाराज जी ऐसे ही हमें आगे भी सिखाते रहना, हमें अपने से और ज़्यादा जोड़ना, और उनसे हर गुनाहों की माफ़ी मांगना, और बस उनका शुक्राना करना, और उनका सिमरन, उनका सत्संग, उनकी सेवा, बस यही करना है हमें। ठीक है। और अब बस मैं जाने वाली हूँ। लास्ट के 1-2 कमेंट्स रीड करके, अगर कुछ उसमें है, नहीं तो मैं एंड कर दूंगी। ओके, सो मैं अब एंड कर रही हूँ। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आप सबका। जय गुरुजी एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। और प्लीज़ दोबारा से कहूँगी, मैं प्लीज़ भी बोलूँगी, मुझे स्टार्टिंग में पता है पहले वाले लाइव में जब फर्स्ट पेज पे थी, तो मेरे को 1-2-3 जने ये भी कहते थे, प्लीज़ क्यों बोलते हो आप सबको, ये क्यों कहते हो कि सत्संग करो। मैंने बोला इसमें कुछ गलत नहीं कह रही हूँ, और मैं इसके लिए रिक्वेस्ट इसलिए भी करूँगी क्योंकि उससे जो भी ये सत्संग करेगा वो बचेगा, वो बड़ी मुश्किलों से बचेगा, जो भी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी। तो मैं उसके लिए भी प्लीज़ भी करने को तैयार हूँ, मेरे को कोई उसमें वो नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ करो, सत्संग करो, जो नहीं करते थे वो प्लीज़ करो, ठीक है। अपने पाथ से मत हिलो। मैं आज ना भजन नहीं सुना पाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा मूड अभी वैसा नहीं है ना, इसलिए। तो आज के लिए सॉरी है, कल पक्का। ठीक है, मैं एक लाइन सुना देती हूँ। जे तू ना फड़दा बा असारुल जाना सी, सानू किथे न मिलदी था असा मर जाना सी। जे तू ना फड़दा बा असारुल जाना सी, सानू किथे न मिलदी था असा मर जाना सी। ठीक है। बस इतना ही सुना पाऊंगी। और लग जा गले, सुनाती हूँ। हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से, पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोल जार जार,
बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। बस अब और नहीं सुना पाऊंगी मैं, क्योंकि अभी वो वैसा वो टच, वैसा वो फ्लो नहीं आ पाएगा। थोड़ा सा बहुत सुकून है आपकी ये वॉइस में। एंड तान्या, थैंक यू सो मच। गुरुजी बस सबको भी ऐसे ऐसे ही ब्लेस करें और बस सब पर मेहर रखें और इस कोरोना को ख़त्म करें। उन्होंने आपको ब्लेस किया, आपको मेरा सबसे पहला शुक्राना गुरुजी को है और उसके बाद आप सबको, क्योंकि गुरुजी सिखाने वाले हैं और बस हम सीखते जाएं। बस यही है, गुरुजी ये सेवा लेते जाएं और अपने से जोड़ते जाएं हम सबको, और सबको इस कोरोना से बचाएं और सबकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स का एंड करके सबको खुशियां बख्शें बस। और अब मैं एंड कर रही हूँ इस लाइव सत्संग को। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आप सबका। जय गुरुजी एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। और जाने से पहले बस इतना ही कहूँगी कि जो नहीं करते हैं सत्संग वो करना स्टार्ट कर दो। अब एक वक्त ऐसा निकालो और उस वक्त पे करो। जी मैंने सत्संग मेल करा था आपको कोरोना रिलेटेड, वो भी सुना देना जब भी। अच्छा हाँ, मैं एक बार ही ना अपना मेल चेक करूँगी, क्योंकि वो मेल आईडी ना मेरे दूसरे फ़ोन में है, तो मैं पक्का देखूँगी। और शायद मैंने शेयर भी नहीं किया होगा, वो शेयर करूँगी और यहाँ लाइव में भी सबको सुनाऊँगी। बिल्कुल, सत्संग पे बुलाने वाले ही गुरुजी हैं, उनकी मर्जी के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। अच्छा मैं आज चेक करती हूँ, मैं ना स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ आपकी आईडी का, क्योंकि अभी ना मैं जो बहुत पहले जिन्होंने टेक्स्ट किए हुए थे ना, मैं वो सब चेक कर रही थी, क्योंकि अभी बहुत सारे मैसेज नहीं रीड कर पाई हूँ, तो वही सत्संग शेयर किए थे आज। तो अब मैं आपकी आईडी देखूंगी और फिर वहाँ से लेकर मैं शेयर भी करूँगी और सबको सुनाऊंगी भी, जो भी आपका सत्संग है, क्योंकि मैंने भी देखा नहीं है। और किसी ने क्या लिखा है, एक मिनट, कमेंट्स रीड कर रही हूँ मैं। गुरुजी का प्रहलाद, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता आप अंकल जी हैं या आंटी जी हैं, बट मैं कमेंट्स में आपका रीड कर रही हूँ, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और उससे भी पहला शुक्राना गुरुजी महाराज का है, क्योंकि मुझे तो बख्शने वाले ही सब कुछ वही हैं। ये आवाज़ जो मेरी थी नहीं, वो उन्होंने बनाई, गाना उन्होंने सिखाया, भजन उन्होंने दिया, ये पेज उन्होंने दिया, बुक उन्होंने लिखवाई, बुक का नेम उन्होंने, इस पेज का नेम उन्होंने, आज यहाँ जो इतना कुछ बोल जाती हूँ वो सब कुछ वही सिखा रहे हैं, तो सब कुछ उनका है, मेरा कुछ भी नहीं है। जो कुछ है हमारे गुरुजी महाराज जी का है, तो बस उनका बेअंत शुक्राना। और बिल्कुल इन तीनों चीज़ों से ही हम, गुरुजी हमारे पता नहीं कौन से कर्म इन चीज़ों में कटवा रहे हैं, इस सेवा, इस सिमरन, इस सत्संग में। महिमा अच्छा भेज दूंगी। एक्चुअली ना आप जो मेरे से साकी जो आज प्ले हुई है ना, उसका भी मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर शेयर कर दूंगी पोस्ट में, तो आप जब यूट्यूब पे वो लिखोगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैं सबको लिंक नहीं भेज पाती, क्योंकि मेरे को पता नहीं होता कौन कौन मांग रहा है और मैं आईडी भी नहीं इतनी याद रख पाती हूँ, तो मैं उसकी पिक क्लिक करके पोस्ट में शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो फिर आप वहाँ से सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। मैं एक्चुअली अभी अपनी प्लेलिस्ट में भी ऐड नहीं कर पा रही हूँ यूट्यूब पे, मैंने बोला था, लेकिन यहाँ से जैसे ही जाती हूँ तो वो दूसरे फ़ोन में मेरे यूट्यूब का है, जो आप जहाँ पे सत्संग सुनते हो कभी कभी, और जहाँ से मैं प्लेलिस्ट चलाती हूँ वो दूसरे फ़ोन में है, तो मैं उसमें रह जाती हूँ, बट स्टिल कोशिश करूँगी कि कर सकूँ वो भी, और फिर मैं आपसे शेयर करूँगी। ठीक है, इफ़ कोविड से रिलेटेड कोई सत्संग याद हो प्लीज़ शेयर। बहुत सारे सत्संग हैं जी, अभी तो फ़िलहाल मेरे को ऐसे कोई याद नहीं आ रहा, बट हाँ मैं इतना कहूँगी आपको कि आप इसी पेज पे सत्संग रीड करना,
अभी रिसेंटली में बहुत सारे सत्संग हैं कोविड के, बहुत सारे, और उसमें कोविड नहीं लिखा होगा, CO लिखा होगा और उसके साथ डॉट्स दे रखे होंगे या फिर एस्ट्रिक का साइन होगा, वो सारे सत्संग कोविड के हैं। तो आप एक बार ज़रूर रीड करना, आपको उसमें आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, और अभी के लिए बस इतना कह सकती हूँ कि हाँ, आप चंदन का टीका लगाओ, गुरुजी को लगाने के बाद अपने फोरहेड पे लगाना, और अगर आप किसी को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है तो अपनी चेस्ट पे लगाओ, अपनी नोज़ पे लगाओ, जितना ज़्यादा हो सके बार बार लगाओ, और जितना हो सके मंत्र जाप करो, जल प्रसाद लो, नॉर्मल पानी बिल्कुल बंद कर दो, जल प्रसाद लिया करो सब। गुरुजी को भोग लगाओ, जैसे गुरुजी के आगे मॉर्निंग में रख दिया, और फिर दिन में जितनी बारी आपको प्यास लगती है वो जल प्रसाद अपने ग्लास में डालो, गुरुजी के लिए दोबारा से रीफिल कर दो। ऐसा करो। कुछ भी खा रहे हो सबसे पहले गुरुजी को भोग लगाओ, फिर खाओ। ठीक है। और कोविड से रिलेटेड सत्संग चलो एक छोटा सा और बता के जाती हूँ, मेरे को जितना याद है। ये मेरे संगत में एक ब्रदर है, उनका सत्संग है थोड़े दिन पहले। अभी उनकी वाइफ, मतलब उनके जो मेरे ब्रदर हैं संगत में, उनके ना रिलेटिव में किसी की तबीयत खराब होती है, तो वो उनके घर जाते हैं गुरुजी का स्वरूप और जल प्रसाद लेकर कि मैं दे आता हूँ। अब जैसे ही वो घर आते हैं तो घर आते ही उनकी वाइफ को फीवर हो जाता है, और 3-4 दिन से फीवर नहीं उतर रहा होता। और मुझे तो पता नहीं था, तो मैंने उनको ऐसे ही मैसेज कर दिया कि आपने मुझे वीडियो नहीं बनाकर भेजी, क्योंकि मैं उनसे कोई वीडियो मांग रही थी। तब उन्होंने लिखा कि मेरी ना वाइफ को ना फीवर हो गया दी, और वो ना उतर नहीं रहा, तो आप ना बात ज़रूर करना। मैंने उसको कॉल किया तो उसने मेरे को बताया कि मेरे को ना कोविड के ज़्यादा वो लग रहे हैं भाई, फीवर उतर नहीं रहा, और हम परेशान इतने हैं, बच्चे भी इतने छोटे हैं, टेस्ट करवाना है, अब क्या करें क्या ना करें। अब मेरा तो उस वक्त दिमाग में जो गुरुजी ने डालना था मैंने वो बोल दिया। मैंने उससे कहा कि तुम एक काम करो, फीवर नहीं उतर रहा ना, चंदन का टीका लो, गुरुजी को लगाओ, और भाभी के ना पूरे फोरहेड पे लगा दो, हर थोड़ी देर में उनको को लगाती रहे। तो कहता ठीक है। दूसरी मैंने क्या बोला था कि जैसे आप गुरुजी का टीका नेक्स्ट डे रिमूव करते हो, तो किसी यूटेंसिल में, मैं सबको बोलती हूँ एक अलग से गुरुजी के लिए यूटेंसिल रखो, उसके अंदर पानी डालो और उसमें कॉटन के हैंकी को डिप करके गुरुजी के उसको निचोड़ लो। निचोड़ने के बाद गुरुजी के टीके को जब हटाओगे तो उसको पानी में दोबारा डिप करोगे, तो वो सारा चंदन उस पानी में मिक्स हो जाएगा ना, तो वो पानी तो रहेगा नहीं, वो अमृत बन गया, जल प्रसाद हो गया। उस जल प्रसाद से भी आप जिसको भी फीवर है, जैसे मत्थे पे अगर पट्टी कोई करता है फीवर उतारने के लिए, तो वो करो। कहता ठीक है, ये भी करूँगा। अब नेक्स्ट डे उनका टेस्ट होना था, मतलब उन्होंने टेस्ट करवाना था, तो मैंने कहा अब एक चीज़ और कर लेना, अभी जपजी साहिब जी का पाठ लगाना, सुनना, और सुनने के बाद हलवा प्रसाद और चाय प्रसाद का भोग लगाना, और भोग लगाने के बाद सब फैमिली मेम्बर्स को देना, और भाभी को भी कहना खा लेंगी। कहता ठीक है। अब नेक्स्ट डे टेस्ट होना था, तो हुआ, मेरे को कोई मैसेज नहीं आया, मेरे पास भी टाइम नहीं था, मैं कर नहीं पाई। रात को मैं लाइव जब आने लगी तो उससे जैसे ही यहाँ स्टार्ट करने लगी थी तो उसका मुझे कॉल आ गया कि मैंने कहा पता नहीं क्यों आ रहा है, मेरे को लगा पता नहीं कुछ भाई पॉजिटिव ना आ गई, लेकिन मुझे था कि नहीं आएगी, क्योंकि गुरुजी अंदर से बोल रहे थे नहीं आएगी, नेगेटिव ही आएगी। तो उसने मेरे को कॉल किया कि दी नेगेटिव ही आई है रिपोर्ट्स, और कहता है इसका बहुत बड़ा सत्संग है, मैं आपसे शेयर करूंगा। और मेरे को उसने ये बात ज़रूर बोली थी कि जब से आपने चंदन का टीका बोला है ना, वैसे तो वो डेली देखो पहले से ही लगाते हैं, क्योंकि वो मेरे फर्स्ट पेज से कनेक्टेड है। जब से फर्स्ट पेज पे लाइव स्टार्ट हुआ था उसके कुछ टाइम बाद ही वो मेरे से कनेक्ट हो गया था, तो वो सब कुछ फॉलो करता है। बट ये चीज़ वो अब उन्होंने, जैसे ये चंदन का टीका पूरा फोरहेड पे मैंने बोला, तो वो कहता पूरा दिन मेरी वाइफ चंदन की डब्बी हाथ में ले लेकर घूमी है, और हर थोड़ी देर में गुरुजी को लगाना, अपने फोरहेड पे लगाना, गुरुजी को लगाना अपने फोरहेड पे। और कहता उससे उसको बहुत रिलीफ मिला, उसका सर बिल्कुल हल्का हो गया, जो बिल्कुल भारी हो रखा था, उसका फीवर में भी उसको फ़र्क पड़ा। और जब नेक्स्ट डे रिपोर्ट टेस्ट हुए, रिपोर्ट्स आई तो वो नेगेटिव आई। तो सारी बात हमारे विश्वास की है, हमें अपने विश्वास को पक्का करना है और अपनी इन चीज़ों को करते रहना है, मंत्र जाप, सेवा, सिमरन, सत्संग। ठीक है, हर प्रॉब्लम का सलूशन यही है, तो जितना हो सके ये करिए। मुझे तो बस गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन ही बनाना है। गुरुजी प्लीज़ मेरी हेल्प करो अपने से मिलाने में। बिल्कुल करेंगे गुरुजी, यहाँ पर सच्चे मन से उनसे जुड़ते जाओ और गुरुजी खुद आपको अपने से जोड़ेंगे। थैंक यू सो मच प्राची आंटी जी, एंड आप भी अच्छे हो। गुरुजी आप सबको बेअंत ब्लेसिंग्स दे। और अब मैं जा रही हूँ। शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना आप सबका। जय गुरुजी एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। अब मैं एंड कर रही हूँ फाइनली। ठीक है, क्या शेयर करना, व्हाट्सएप पर भी मैसेज है प्लीज़। ओके ठीक है, मैं कर लूँगी। अब मैं एंड कर रही हूँ। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आप सबका। जय गुरुजी एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। दोबारा से कह रही हूँ, सत्संग करना स्टार्ट कर दो जो नहीं कर रहे हैं। ठीक है। ओके।
ओके जी, मैं चेक कर लूँगी। असल में ना इतने मैसेज हुए पड़े हैं, मैं सच बताऊँ ना, व्हाट्सएप पे 400 अबव हो गए कि मैं रीड ही नहीं कर पा रही हूँ। और इधर इंस्टा पे भी होते हैं, तो मेरे को ना सब जगह चेक करती रहती हूँ, थोड़े जैसे जैसे मेरे को टाइम मिल जाता है ना, फिर रिप्लाई भी करती जाती हूँ। तो थोड़ा सा अगर लेट हो जाऊँ तो उसके लिए सॉरी है, बट जल्दी चेक करके रिप्लाई करूँगी, ठीक है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, कभी भी किसी संगत को कोई बहुत अर्जेंटली पूछना होता है ना, तो वो टेक्स्ट का वेट मत किया करो। वो क्या किया करो, लेटेस्ट जो भी पोस्ट डली होती है ना, उसमें कमेंट में लिख दिया करो कि कुछ अर्जेंट है, आप प्लीज़ अभी मेरा मैसेज रीड कर लो। ये मुझे बहुत दिनों से बोलना था, क्योंकि बहुत सारी संगत के मैं मैसेज नहीं रीड कर पाती, तो अब रीड कर रही हूँ। तो उसमें किसी को बहुत अर्जेंटली कुछ ज़रूरत कुछ थी या कुछ पूछना था, तो आप जो भी लेटेस्ट पोस्ट डालूं उसमें कमेंट में लिख दिया करो। जब बहुत कुछ ज़रूरी होता है कि हाँ पूछना है, तो मैं वहाँ से रिप्लाई आपके मैसेज में कर दूंगी, ठीक है। तो मैं जा रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आप सबका। जय गुरुजी एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। और यहाँ पे चिराग अंकल जी हैं, उनके लिए भी अरदास करिएगा कि उनकी रिपोर्ट्स भी नेगेटिव आएँ और गुरुजी